हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इसको बताएंगे। जीके, जीएस और जीए जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस, इसमें सभी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं और स्टैटिक जीके भी जो कि और करंट अफेयर भी, और ये जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपकी चाहे एसएससी की परीक्षा है, एसएससी परीक्षा में आपके सीजीएल है, चाहे एमटीएस हवलदार है, आपके सीपीओ है, सीएचएसएल है, ऐसे जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके रेलवे की है, बैंक की है, और रेलवे की चाहे क्लरिकल की है आपकी, और चाहे आपके जो कि एनटीपीसी है, आपके जो कि रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा है, आपकी बैंक की परीक्षा है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ की परीक्षा है, अब एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विस है, स्टेट की सर्विसेज है, आप और आप डिफेंस है, चाहे पुलिस है, सभी के लिए। और ये जीके, जीएस है और जीए है और जो करंट अफेयर, ये सभी जो विषयों का संकलन होता है, जिसमें कि आपकी हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी जो कि आपके एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन है, आपके स्पोर्ट्स क्वेश्चन है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड्स हैं, आपके साइंस के फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपके बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, ये सभी का संकलन होता है जीके जीएस। और इसीलिए सभी परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी भी इसमें है हमने, और कई विषय हमका सबका संकलन है, और कितने हमने स्पेशल वीडियो भी आपके पॉलिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, पर हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, इकोनॉमिक्स पर हमने स्पेशल क्वेश्चन, और साइंस पे तो हमारे बहुत वीडियो हैं साइंस के स्पेशल क्वेश्चन। तो ये आने वाली सभी परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? आप क्वेश्चन है ए कौशल, बी कुरु, सी बज्जी और डी गांधा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी तक्षशिला की जो राजधानी 16 महाजनपद है वो है गांधार। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लोकली है। एंशियंट जो हिस्ट्री है, यानी प्राचीन जो भारत का जो इतिहास में से ये क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्पूत शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निर्देश किस घटना से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए मृत्यु, बी प्रथम उपदेश, सी जन्म और डी गृह त्याग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि मृत्यु। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी कणाद और डी पंतजलि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, कणाद, यानी वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है कणाद। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में हैं लिखे गए हैं? आपको ऑप्शन है ए संस्कृत, बी मगधी, सी प्राकृतिक और डी पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, बी ईसा मसीह, सी पैगंबर मोहम्मद और डी स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि जो एशिया के प्रकाश जिनको कहा गया है वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का, जो कि ईसा से भी जो कि 400 वर्ष पहले इस धर्म की स्थापना की, और ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की, जो हमारे अब 2024 चल रही है, ये ईसा के से ही इस वर्ष को गिना जाता है। और पैगंबर मोहम्मद, इन्होंने जो कि मुस्लिम धर्म की स्थापना की। तो ये सभी संस्थापक हैं। स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का पिता कौन था? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी हैदर अली और डी शाह आलम।
तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी पहली औद्योगिक क्रांति जो कि ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, और इसीलिए वो जो कि इतना इंग्लैंड जो विकास कर गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्रांति वहाँ हुई। दुनिया भर में बिजनेस के लिए उन्होंने तो कम से कम 100 से ऊपर देशों में उन्होंने अपना, यानी कि आधे से संसार पर जो ग्रेट ब्रिटेन का राज रह चुका है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? आपका ऑप्शन है ए मीर करजई, बी नेल्सन मंडेला, सी फिरोज गांधी और डी एम के गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कितने बच्चे जानते होंगे। इनके अफ्रीका के जो गांधी नेल्सन मंडेला इससे मशहूर थे। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? आपको ऑप्शन है ए ली ताइपू, बी ऑप्शन बी सी वांग ती, ऑप्शन सी लाओ ते, ऑप्शन डी कन्फ्यूशियस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। या कि चीन की जो ग्रेट वॉल ऑफ जो निर्माण कराया वो है सिंग वांग ती। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो कन्फ्यूशियस है, तो इन्होंने भी वहाँ पर चीन में कन्फ्यूशियस ये रिलीजन चलता है, धर्म है जो कन्फ्यूशियस वहाँ पर। और अब बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ था चीन में, तो अब वो बौद्ध कन्फ्यूशियस के नाम से कंबाइंड वहाँ पर धर्म चलता था। कितने को मालूम नहीं है चीन का धर्म कौन था, तो वो ये कन्फ्यूशियस ने जो कन्फ्यूशियस का नाम से वहाँ रिलीजन चला था चीन में। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? आपका ऑप्शन है ए पुर्तगीज, बी जर्मन, सी स्पेनिश और डी डच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर। यानी यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनिश ने शुरू की थी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। खजुराहो को जो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश में, और अजंता एलोरा की जो गुफाएं वे हैं जो कि महाराष्ट्र में। कितने इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि खजुराहो और जो कि अजंता एलोरा गुफाओं में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो खजुराहो की हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश में, और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो जो कि वो महाराष्ट्र में, सॉरी। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? आपको ऑप्शन है ए भगवान राम, बी भगवान विष्णु, सी भगवान जगन्नाथ और डी भगवान परशुराम। कमेंट कीजिए, गैस कीजिए क्या होगा आंसर, क्यों कितने बच्चे जरूर जानते होंगे। तो ये सी इज़ द राइट आंसर। पुरी में जो रथ यात्रा निकल जाती है वो है भगवान जगन्नाथ, और ये कहाँ है? उड़ीसा में। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? आपको ऑप्शन है ए कल्हण, बी मैत्रेयी, सी कालिदास और डी पाणिनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। संस्कृत भाषा के पहले जो व्याकरण वो है पाणिनि। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? आपको ऑप्शन है ए कल्हण, बी अलुबर्नी, सी हर्षवर्धन और डी कौटिल्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए।
ए इज द राइट आंसर, यानी राज तरंग जो लेखक हैं वो है कल्लन, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? आपको ऑप्शन है ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में और डी हर्ष काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी मूर्ति जो गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां जो कि आपके कुषाण काल में प्राकट हुई, तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। आप क्वेश्चन है 41वां जो कि संशोधन, बी 42 संशोधन, सी 43 संशोधन और डी 44वां संशोधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष हमारे जो भारत की जो प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना जोड़ गया वो है 42वां संशोधन, तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। आप क्वेश्चन है संविधान, बी संसद, सी संसद एवं राज्य विधानसभाएं और डी हम लोग अर्थात जनता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, भारत में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो हम लोग अर्थात जनता, तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। आप क्वेश्चन है ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से और डी फ्रांस से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, ए इज द राइट आंसर, यानी कि एकल नागरिकता जो अवधारणा अपनाई गई है वो है इंग्लैंड से, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। आप क्वेश्चन है न्याय का, बी भ्रातृत्व का, सी प्रतिष्ठा की समानता का, डी वयस्क मताधिकार का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, डी द राइट आंसर, वयस्क मताधिकार का, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? आपको ऑप्शन है 16वें संशोधन, बी 7वें संशोधन, सी 42वें संशोधन और डी 44वें संशोधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि संविधान की जो उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ गए वो है 42वें संशोधन द्वारा, तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आप क्वेश्चन है ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी और डी पेरिजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? आप क्वेश्चन है ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य और डी कोई अन्य ग्रह। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, चंद्रग्रहण समय जो मध्य में रहती है वो है पृथ्वी, तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? आप क्वेश्चन है ए शनि, बी बृहस्पति, सी वरुण और डी अरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है, तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? आपका ऑप्शन है ए अरुण और मंगल, बी वरुण और शुक्र, सी शुक्र और मंगल और डी वरुण और मंगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, शुक्र और मंगल जो पृथ्वी की तुलना में छोटे ग्रह हैं, तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बेलेग्लोयूज, बी एलिनसनम और सी रिगेल और डी एटा ओरियोनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि ओरियन तारामंडल सबसे चमकीला जो तारा है वो है रिगेल,
तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ संभात, और ऑप्शन डी लक्षद्वीप और मालदीव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी पाक स्टेट जो बंगाल खाड़ी और मन्नार खाड़ी के बीच स्थित है। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा और डी मणिपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि जो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है राज्य है वो है गुजरात। तो सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी पुडुचेरी, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और डी लक्षद्वीप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी संघ जो जितने राज्य हैं उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। भारत की GSLV परियोजना खाली जगह से संबंधित है। आपको ऑप्शन है कृषि विकास, ऑप्शन बी नदी जल के सर्वेक्षण, सी बैंकिंग प्रणाली और डी अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से संबंधित। तो आप तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि GSLV कहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि GSLV ये परियोजना अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से संबंधित है। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट इस वीडियो को, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। आपको ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए इज द राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन जो कि GK GS के आपके इसमें हमने आपको बताए। और तो जिन बच्चों ने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित रूप सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए सभी तरह के क्वेश्चन हम जो कि GK GS GA और करंट अफेयर के और स्टैटिक GK भी हम और सभी सब्जेक्टों में से हम बता रहे हैं जो कि GK GS के चैप्टर होते हैं। और आप निश्चित रूप से आप 30 में से कितने आपने क्वेश्चन आपने हल किए वो हमारे लिए कमेंट करना। और आप का कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो वो हमारे लिए कमेंट करना। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हमारे GK GS के अलावा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग भी इस चैनल पर उपलब्ध है। हम पूरी संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।